मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नुपुर सिंह। और आइए नजर डालते हैं एंटरटेनमेंट जगत की बड़ी खबर पर, जहां डॉक्टर शिवालिका खन्ना, इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और इंटरनेशनल मॉडल ने माइलस्टोन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्लासिक 2024 के शो में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। बता दें कि डॉक्टर शिवालिका खन्ना मूल रूप से पंजाब अमृतसर की रहने वाली हैं और बचपन से ही फैशन का शौक रखती थी। वहीं फरवरी में मुंबई में ग्लोबल न्यूज़पेपर का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी उन्हें बनाया गया। साथ ही इनको ग्लोबल क्वीन का बेस्ट मॉडल का खिताब भी दिया गया है। प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी को अपने प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। साथ ही डॉक्टर शिवालिका खन्ना ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने में उनके परिवार, पति, बेटा, बेटी और पल्लवी कौशिक का हाथ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर शिवालिका खन्ना हूँ, इंटरनेशनल वेट लॉस कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और अभी मैंने टाइटल जो जीता है वो बैंकॉक, थाईलैंड में, आप देख रहे हैं ये विनर का सैश है, माइलस्टोन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्लासिक 2024 का जीता है। और जो मेरे हाथ में सैश है, मेरे को एंट्री मिली है ग्लोबल पेजेंट की, जो भी दुबई में सितंबर में होने वाला है, माइलस्टोन का। उसमें मैं अपनी कैटेगरी में ओनली इंडियन हूँ, जो कि उस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि मुझे अपना एक मेडिकल प्रोफेशन तो है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ, मैं हॉस्पिटल है अमृतसर में, बट शुरू से ही मेरा जो मेन साइड फैशन की तरफ बहुत था। बट मुझे कभी ये नहीं लगता था कि एक मेडिकल बैकग्राउंड होने। एग्जैक्टली मैं वहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर कैसे सोचना, मतलब आपने कैसे सोचा कि डॉक्टर को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और मॉडलिंग करके कुछ मुकाम हासिल करनी चाहिए, ये कैसे ख्याल आया? किसी ने सजेस्ट किया या आपके माइंड में खुद बातें आई? किस किस का सपोर्ट रहा? माइंड में तो मेरे शुरू से इसलिए था बिकॉज मुझे फैशन, बहुत एक्सट्रोवर्ट ड्रेसिंग, की मेरी जैसी ड्रेसिंग बहुत डिफरेंट हो, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, शुरू से ही थी, बचपन से। बट मुझे ये नहीं लगता था कि मैं किसी पेजेंट में जा सकूँगी, बिकॉज़ आपको पता है इंडियन फैमिलीज़ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि नहीं आप कर सकोगे, कैसे जाना है पेजेंट पे, वहाँ पे फ़ोटो शूट है, आपका स्विम सूट राउंड का, आपकी हाइट प्रॉपर है कि नहीं एज अ मॉडल, आपकी एज भी, मुझे लगा सोचते सोचते मेरी एज पे भी मैं कर सकूँगी। बट मुझे एक दुबई में इवेंट पे, जहाँ पे मैं मुंबई ग्लोबल न्यूज़पेपर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे मेरे जो अब कोच हैं इंटरनेशनल एंड ग्रूमर मिस पल्लवी कौशिक, वो मिले। उन्होंने मुझे श्योर किया कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो ड्रेसिंग है, जो आपका चलने का तरीका है, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक पेजेंट में ऋतु गोयल डिज़ाइनर है, उन्होंने अपना शो स्टॉपर बनाया था। मीन्स उनकी जो बेस्ट आउटफिट थी ब्यूटी पैजेंट में, उन्होंने एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मुझे अवार्ड मिलना था, पर शो स्टॉपर मॉडल्स नहीं थी, मैं थी। इन्होंने मेरे में वो कैपेबिलिटी देखी, इन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं आप कर सकते हो। और हाइट, एज, कुछ भी आपका कोई भी चीज़ों का, आजकल के जो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स है, इनका क्राइटेरिया ख़त्म हो चुका है। आपका पर्सनालिटी है, आप करके देखो, आप कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। पहला मैं क्रेडिट दूंगी अपने कोच को, जो कि मेरी मेंटर हैं, जिन्होंने मुझे सारा सिखाया, पुश किया। दूसरा मेरी बेटी मुक्जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दुबई और दिल्ली अमृतसर। उसने मुझे कहा कि आपको ग्लोबल न्यूज़पेपर का, मतलब ये कैसा आपको जब आपकी डॉटर ने सजेस्ट किया और आपको सपोर्ट किया? ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि मदर फादर सपोर्ट करते हैं, मदर सपोर्ट करती है डॉटर को, और यहाँ डॉटर उल्टा हुआ बिल्कुल। तो जब उनका सपोर्ट आपको मिला तब कैसा लगा था? उस वक्त आपने क्या सोचा? मैं आपको बता नहीं सकती, एक फीलिंग कि आपकी बच्चे या बेटी सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। और मैंने कहा, कहते आप मेरे कहने पे चलो, जैसे मैं करूँगी, क्योंकि आप कर सकते हो। फिटनेस में आप बहुत अपने आपका डिसिप्लिन है, खाने पीने का, सोने का, हर चीज़ में, बिकॉज डाइट, अपने प्रोफेशन में मैंने भी बहुत वेट लूज़ किया है। प्लस ऑलरेडी जो ये लोग कपड़े डाल रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव दैट फैशन स्टेट्स, आपके पास वो कपड़े ऑलरेडी हैं। प्लस अगर वो कोई लुक कहते हैं, आपको ऑलरेडी करनी आती है। मेरे अकॉर्डिंग यू आर मेंट फॉर दिस, आप ज़रूर करिए। और जब मेरी बेटी ने मुझे इनकरेजमेंट किया और कहती है आप भूल जाएँ
कि आप नॉर्थ हिसाब से किसी ने शायद आपसे ये सवाल नहीं पूछा होगा और हो सकता है आपके मन में एक ख्याल भी ना आए। आस पड़ोस के लोग भी होते हैं, सोसाइटी भी बहुत मायने रखती है, और जब खासकर ऐसे काम को हम करने जाते हैं एक्टिंग मॉडलिंग में और महिलाएं जाए तो पड़ोस वाले भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही है। तब मतलब कुछ सुनने को मिला था, पीछे से कुछ सुनने को मिला हो, भले इन फ्रंट आके किसी ने कुछ ना। ये आपका मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये आप मेरा सवाल नहीं पूछा, आपने एक बहुत बड़ी जनरेशन को ये सवाल पूछा। मैं बेसिकली अब दिल्ली में हूँ, बट मैं अमृतसर से हूँ, जो कि आपको पता है एक छोटा टाउन है और बहुत मॉडर्न टाउन, थोड़ी पॉपुलेशन है। तो मैंने अपनी बेटी को यही बोला, मेरा पहला सवाल कि एक मेरी जो सोसाइटी में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेशंस में क्या रिएक्शन होगा, मैं कैसे सोशल मीडिया में। उसने मुझे कहा कि आपने अगर आगे बढ़ना है, आपने अगर अचीव करना है और आपने एक नया चीज़ प्रेजेंट करनी है कि आप इस एज पे जो भी आपकी इस वक्त पर्सनालिटी है कर सकते हैं, तो वो जो जब आप कर लोगे तो ये सब बातें पीछे रह जाएंगी। सो आपको ये सब एक बारी भूलना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही फोकस रखना है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे साथ, इनके मेंटोर, और ख़ास तौर पर आप कहेंगे कि किसी भी राजा को या कोई भी क्यों न रानी अगर बने तो उसके पीछे एक शख्सियत होती है जिसका हाथ होता है, और ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है। किस तरह से, क्या कुछ देखा था आपने इनमें, और अभी दुबई का टाइटल इन्होंने जीता तो आपको कितनी खुशी हुई? इन्हें तो हुई, लेकिन जो सिखाने वाला होता है गुरु को उससे ज़्यादा खुशी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। जो हम जिसको भी सिखाते हैं और वो अगर आपकी गाइडेंस से कहीं पहुंचता है तो डेफिनेटली उनकी अचीवमेंट से ज़्यादा हमारी, मतलब हमारी तो एक छोटी सी अचीवमेंट है, उनके अचीवमेंट हमारे लिए उससे बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। बिकॉज़ जितनी मेहनत ये करते हैं, जैसे हम देखते हैं इनको दिन रात वो गाइडेंस फॉलो करते हुए, वो जब करते हैं हमें दिखता है कि ये बहुत मेहनत है इसमें, बट डेफिनेटली दैट हार्ड वर्क पे। कैसे मुलाकात आपकी इनकी हुई थी? ये हमारी बहुत बहुत पुरानी मुलाकात है स्कूल टाइम से। ये मेरे सीनियर थे स्कूल में, एंड बहुत साल बीच में हम नहीं मिले, बट किसी एक जगह पर हमारा एक एसोसिएशन हुआ माउंट आबू में। इनके ब्रदर ने हमें वहाँ पे इनवाइट किया था फॉर रिट्रीट, एंड ये भी वहाँ पे आए हुए थे। व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने देखते ही इनको बोला, शिवालिका यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग फॉर अ पैजेंट, बिकॉज इस इंडस्ट्री में जिस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, यू हैव एवरीथिंग इन यू। आप में कॉन्फिडेंस है, स्टाइलिंग है, यू कैन टॉक टू एनीबडी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई थिंक थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत है, जिसमें वो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है, बिकॉज पैजेंट में जो पार्टिसिपेट करता है उसको कुछ टेक्निकल चीज़ें मालूम होनी चाहिए रिलेटेड टू स्टेज वॉक एंड योर पोजिंग, कैमरा के सामने कैसे फेस करना है। सो ये सब चीज़ें, मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है आपके लिए, ये तो हम आप कर ही देखिए, मैं बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में मैं ले जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। हम सभी इंडियन फैमिली से आते हैं, और इंडियन फैमिली में किसी औरत को अगर मॉडलिंग में जाना हो, भले ही बहुत सारी तरक्की हम लोग कर रहे हैं, फिर भी सवाल कभी ना कभी ये उठता है। इनके कभी ऐसा हुआ इनके घर के लोगों ने आपको बोला हो कि भाई ये तुम क्या करा रही हो, कुछ ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, नहीं, इनकी फैमिली का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है, एंड आई थिंक फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही आज ये यहाँ पर खड़ी हैं। एंड इनके फैमिली के साथ मुझे एक बार भी नहीं पूछना पड़ा कि ये इनको क्या इस फील्ड में अगर आप भेज रहे हो तो आपको कुछ हेजिटेशन है, एनी थिंग फ्रॉम योर साइड। दे सेड नो, एब्सोल्युटली गिव। शिवालिका जी की एक और सपोर्टर यहाँ हमारे साथ जुड़ रही है, पेशन से मॉडल हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि अभी मैंने कई सवाल किए और उन सवालों में ज़्यादातर सवालों के जवाब मैम और दूसरी मैम ने दे दिया है। तो आपसे ये जानने की कोशिश रहेगी कि आज की जो युवतियाँ और महिलाएं इस प्रोफेशन को चुनना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज और संदेश देंगे, कितना सुरक्षित और सेफ है? सो पहली बात तो मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं खुद जैसे शिवालिका कोशिश कर रही हैं, चीज़ें जैसे होता है ना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कमिंग आउट ऑफ द पिक्चर, वो कोशिश कर रही हैं। और सभी महिलाओं को मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई रिप्रेजेंट द यूथ मेरे साथ है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि हर चीज़ की एज लिमिट होती है, एक्ट्रेसेस का भी तो यही बोलते हैं, लेकिन मॉडलिंग, एक्टिंग, आई हैव बीन डूइंग इट सिंस द टाइम आई स्टार्टेड। 5 साल हो गए, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
जो कि रोल मॉडल बनते हैं और बोलते हैं एज इज़ नो बार। आई थिंक शी इज़ वन सच परफेक्ट एग्जाम्पल जो बोलती हैं और जो मुझे लगता है शी हैज़ इट इन हर। पल्लवी ये बोल रही थी और मेरे को भी ये लगता है कि जब सोच लिया तो करके दिखाना है और जब कर लिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने दी।